मेट्रो एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। कोलकाता में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने महारैली हो रही है और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की सदस्यता ली है। मिथुन ब्रिगेड मैदान में हो रही पीएम की रैली में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मिथुन अब बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और मिथुन चक्रवर्ती के साथ मुलाकात के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जय चौधरी जुड़ गए हैं। जय, जैसा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम देखते आए हैं कि बीजेपी हो या फिर और भी राजनीतिक पार्टियां हो, सितारों का सहारा लेती आई हैं। पर अगर बात कर ले कोलकाता की या फिर पश्चिम बंगाल की, तो कितना फायदा मिलेगा? देखिए अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन पक्की करने के लिए पश्चिम बंगाल में लंबे समय से किसी बड़े चेहरे की तलाश थी, वो भी जमीनी स्तर के बंगला भाषी की, जो आज उनकी तलाश पूरी हो गई और मिथुन चक्रवर्ती उनकी पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम के शामिल हो गए। और भारी उत्साह भी देखने मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और नरेंद्र मोदी इस समय जनसंबोधन कर रहे हैं। कोलकाता में रैली है, महारैली, इसको महा जनसभा कह सकते हैं और एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है चुनाव से पहले। जय, क्या कुछ और बड़े चेहरे भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि चुनाव के माहौल में अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े चेहरे पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती तो शामिल हो चुके हैं, क्या कुछ और भी बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में? जी, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि बंगाल से कुछ और ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली की सेक्स सीडी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली को बेंगलुरु में कबन पार्क पुलिस ने नोटिस जारी किया है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें फोन किया था। फोन काटने के बाद उन्हें व्हाट्सएप से नोटिस भेजा गया। सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली ने कहा कि वकील के जरिए नोटिस भेजा गया है, इसका जवाब देने की तैयारी की जा रही है। ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದೂರನ್ನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ तो सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कुछ दिनों पहले ही पूर्व मंत्री की सेक्स सीडी वायरल हुई थी, जिसको लेकर लगातार विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इसकी सीबीआई की मांग भी की जा रही है, तो वहीं पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता को भी नोटिस जारी किया है और फोन काटने के बाद में व्हाट्सएप से ये पूरा नोटिस भेजा गया है। और सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि पहले फोन किया गया था, फोन काटने के बाद में व्हाट्सएप के जरिए ये नोटिस भेजा गया है और लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जो पूर्व मंत्री के समर्थक है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनका ये भी कहना है कि फंसाया जा रहा है पूर्व मंत्री को। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। अब ये देखना होगा कि आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली ने कहा है कि वकील के जरिए नोटिस भेजा गया है और इसका जवाब देने की तैयारी भी की जा रही है। तो पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली की सेक्स सीडी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली को बेंगलुरु में कबन पार्क पुलिस ने नोटिस जारी किया है
और राजकीय विश्लेषक है हमारे साथ में आसिफ हुसैन। आसिफ जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जैसे अमनदीप पिछले कई दिनों से राज्य की ये जो कर्नाटक की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है जी। इसी तरह जो नए जो जैसा कि ह्यूमन राइट्स के प्रहरी थे, उसी के साथ ही साथ राजशेखर मुलाली जो आरटीआई के बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको स्टेशन से नोटिस जारी किया है क्योंकि एक एम.के. इंदिरा नाम की महिला स्वतंत्र होराटगार जो है, उन्होंने उनके कंप्लेंट दिया था, इसके जरिए उनको नोटिस दिया गया है। जी आसिफ जी, पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ सीबीआई की मांग भी की जा रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। क्या लगता है आगे जाके ये मामला क्या कुछ मोड़ ले सकता है? जैसे कि सियासत का मोड़ सीडी पे खड़ा है, कर्नाटक का सियासत का मोड़ सीडी पे ही खड़ा है जी। ये जो राजशेखर मुलाली है, ये पहले भी स्कैंडल्स को निकाल चुके हैं जी। फिर से उन्होंने कहीं मतलब नॉर्थ कर्नाटका में अपने बयान देते हुए कहा था कि ये एक और सीडी है जो आना है, मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट पे मेरे को एक प्रोटेक्शन चाहिए, मैं वो सीरीज को रिलीज करूंगा बोल के, ऐसा उनका बयान था 3 दिन पहले। उसी बयान पे एक इंदिरा नामी लड़की ने वो कबनपाल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट किया। वो कंप्लेंट को इंक्वायरी करने के लिए और उनको जानकारी के लिए कबनपाल पुलिस स्टेशन ने राजशेखर मुलाली नाम के व्यक्ति को नोटिस जारी किया। जी आसिफ जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और खबर रामनगर से है। अश्लील सीडी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बयान दिया है। उन्होंने 5 करोड़ रुपए का सौदा होने का आरोप लगाया है। तो वहीं पूर्व सीएम ने बयान पर एक सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लहल्ली ने इस मामले में पूर्व सीएम पर 3 महीने पहले जानकारी होने का दावा किया है। और कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मामला उन्होंने 3 माह पहले क्यों नहीं सार्वजनिक किया है। ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರಾ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರಾ, ಈ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ಲಿ. ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, 5 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. और अब खबर बेंगलुरु से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने रमेश जारकीहोली सेक्स सीडी को फेक वीडियो बताया है। उन्होंने इस मामले में प्रभावशाली षड्यंत्र शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले की सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। अनिल रैपो अथवा ಅದು ರಾಜಕೀಯದ ವೈಷಮ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಅದು ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿನೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಒನ್ ಟೀಮ್ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ, ತನಿಖೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. बेंगलुरु के भाजपा विधायक ने रमेश जारकीहोली सेक्स सीडी को फेक वीडियो बताया। उन्होंने कहा कि एक चेहरे का दूसरा चेहरा लगाया गया है और इसकी सीबीआई से जांच की मांग की गई है। उन्होंने रमेश जारकीहोली के मामले में कहा है कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी के साथ इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस मामले को एक प्रभावशाली षड्यंत्र बताया है। डाल सकते, मेरा निकाल कर आपका डाल सकते हैं, ऐसा बहुत फेक वीडियोस आ रहे हैं। वैसा वो क्या वो लोग गलत काम भी नहीं करे, आगे भी नहीं करते। ये जो फेक वीडियो, कोई आकर रास्ते पे तुम्हारा वीडियो है मैं दिखाता हूँ, तुम्हारा सीडी है, ऐसा बहुत डराने के कर्नाटक में ज्यादा हो रहा है। इसलिए उन्होंने कोर्ट को गए, वो छोड़ो तो दूसरा कुछ बात नहीं है। और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली की सीडी कांड मुद्दे पर बेंगलुरु के विधायक राजू गोड़ा ने कहा है कि इस सीडी की जांच की जानी चाहिए। विधायक राजू ने कहा कि 50 किलोमीटर दूरी पर हमारी भाषा में बदलाव आ जाता है और जिससे लगता है कि लड़की की आवाज में एडिटिंग की गई है। हालांकि विधायक ने मामले में जांच की मांग की है। ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ನಾವು ಆಡೋ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 4-5 ಭಾಷೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲವರಲ್ಲ.
ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರ 2.5 ತಾಸಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅದು. गोकाक में पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली सीडी मामले में सड़क ब्लॉक करके जारकीहोली प्रशंसकों ने सड़क पर हंगामा किया। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश ने सीआईडी जांच की मांग की, तो वहीं गांव से कलहल्ली की प्रतिमा की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान गांव में सभी दुकानें और बस का संचालन भी बंद किया गया था। और चिकमंगलूर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली के सीडी मामले को लेकर हंगामा किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिकमंगलूर शहर में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जारकीहोली की प्रतिमा को चप्पल से मारकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की आम सभा में लोगों को आमंत्रित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने कालीघाट के आम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सभा के लिए निमंत्रण पत्र वितरित किए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकप्रिय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मंच पर मौजूद हैं। कोलकाता में राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। उन्होंने कोलकाता के बेलगाछिया में सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मिथुन दा के साथ लंबी चर्चा की और उनकी राष्ट्रभक्ति और गरीबों के प्रति प्रेम की कहानियां सुनकर भाव विभोर हो गए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की तस्वीरें शेयर कर ट्वीट भी किया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो वहीं बीजेपी पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने 60 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। हालांकि ममता बनर्जी अपने नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 10 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस बार कई विधायक और मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं और जीत का पूरा वादा भी दीदी ने किया है। একটু ভালো নয়, তাই মালার শাহ ওখানে অচিন বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন স্মিতা বক্সি সিটটা, স্মিতা আমার খুবই ফেভারিট মেয়ে, ভালো মেয়ে, কিন্তু একটু রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা সালমান কাগজের এডিটর ওকে আমরা দিচ্ছি। बंगाल विधानसभा में इस समय चुनाव का घमासान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने जहां नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी ने दीदी के खिलाफ हुंकार भरी है और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वे ममता दीदी को 50,000 वोटों से हराएंगे और बीजेपी की सरकार का बंगाल में परचम लहराएंगे। हालांकि ये तो वक्त के गाल में छुपा हुआ है कि चुनाव का ऊंट किस ओर बैठेगा, मगर जो भी हो घमासान देखने लायक रहेगा। पूरी तरह से हारेगी। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार हुमायूं कबीर के पार्टी अभियान के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा के साथ देखा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले हुमायूं कबीर कांग्रेस में रहे हैं, मगर चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यही नहीं, चुनावों के दौरान मिठाइयों पर भी राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। कोलकाता में पार्टी का लोगो, झंडे, फोटो और नारे के साथ संदेश नामक मिठाई बिक रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होने वाले चुनावों की शुरुआत 27 मार्च से होने जा रही है। यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है। तो खास बात यह है कि चुनावी मिठाइयों पर कुछ विशेष नेताओं की फोटो भी बनाई गई है, तो वहीं ग्राहक भी चुनाव आधारित संदेश मिठाई को खूब पसंद कर रहे हैं। सीपीएम पार्टी की उम्मीदवार मधुजा सेन राय ने रविवार को सब्जी बाजार में अपना प्रचार प्रसार किया और लोगों से समर्थन में वोट देने की अपील की।
और मधुजा सेन रॉय ने कहा है कि अगर वह जीतती हैं तो यहां के लोगों को कई सुविधाएं मुहैया कराएंगे। प्रचार अभियान में सीपीएम के झारग्राम जिला सचिवालय के सदस्य पार्थ यादव, सीपीआई नेता असीम रॉय और प्रतीक मैत्रा, महिला नेता युतिका महतो और रेखा हेम्ब्रा भी यहां पर मौजूद रहे। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास बीते दिनों जिलेटिन से भरी जो स्कॉर्पियो बरामद हुई थी, उसके मालिक मनसुख हिरेन का शव मिला है, जिसके बाद मामले में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक मनसुख हिरेन का कार डेकोर का कारोबार था और इधर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने एनआईए से जांच कराने की मांग भी की है। मुंब्रा के एरिया में ये डेड बॉडी मिली है, इससे ये पूरा प्रकरण बहुत ज्यादा फिशी हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर हो रहा है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका टेरर एंगल भी जो बताया जा रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़े वाहन मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत हो गई है और मुंब्रा रेती बंदर रोड से मनसुख का शव बरामद किया गया है। और वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने मामले की जांच एटीएस को सौंपे जाने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को मनसुख की स्कॉर्पियो कार के अंदर जिलेटिन की छड़ें रखी मिली पाई गई थी। तो वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच के नतीजे जल्द ही सामने आ जाएंगे। उसकी पूरी जांच चालू है। बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसके डेथ की वजह क्या है सब डिटेल मालूम पड़ेगा। पूरी टीम, एक टेक्निकल टीम उसका पोस्टमार्टम करेगी और ये पूरे जांच की जवाबदारी हमने एटीएस को की है। हिंगोली में आज लॉकडाउन खुलेगा। आपको बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंचने के कारण 1 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था। यहां अब तक कोरोना संक्रमण से 63 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अस्पताल में 343 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 6 दिनों से बस संचालन सेवा भी बंद है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में नक्सली और पुलिस में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक जवान घायल हुआ है। मामले में पुलिस टीम ने नक्सलियों के अवैध हथियार बनाने वाले कारखाने पर कार्रवाई करते हुए तबाह कर दिया है। तो गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि पुलिस और नक्सलियों में 48 मिनट तक मुठभेड़ चली। हालांकि 90 पुलिसकर्मियों की टीम ने नक्सलियों के अवैध हथियार बनाने वाले कारखाने को ध्वस्त कर दिया। इधर घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अतिदुर्गम अशा नक्षलग्रस्त एरियामध्ये जाऊन नक्षलग्रस्तांचा जो शस्त्रास्त्र तयार करण्याचा जो कारखाना होता, पेट्रोलिंग करणाऱ्या C60च्या बाकी पार्टीजना त्या ठिकाणी डायव्हर्ट करण्यात आलं आणि ह्या दोन्ही समूह यांनी मिळून नक्षलच्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देऊन त्यांचा मोठं नुकसान करून तिथून परत आल्या। या अभियान दरम्यान एका जवानाच्या पायात गोळी लागली होती, त्याला हेलिकॉप्टरने बाहेर काढण्यात आलेला आहे। त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे। चिकबल्लापुर के नारायण स्वामी को सर्वसम्मति से वलियार माली कृषि सहकारी समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। कृषि सहकारी समितियों के नए अध्यक्ष नारायण स्वामी ने इस अवसर पर कहा कि मैं पिछले 5 सालों से कृषि सहकारी समितियों का अध्यक्ष रहा हूं और मुझे खुशी है कि इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुना गया है। उन्होंने कहा कि मैं 5 सालों तक किसानों को पूरी क्रेडिट सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಈಗ ಇಂದಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದೊಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
अब खबर विजयपुर से है, जहां बस की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना विजयपुर तालुक के कगोड़ा गांव की बताई जा रही है। आपको बता दें कि KSRTC की बस टकराने से बच्चे की मौत हुई है। मामला विजयपुर ग्रामीण थाने में दर्ज किया गया है, जहां पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। चिकमंगलूर के कदुर इलाके में बजेसे गांव में आज भी लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं और इसी को लेकर गांव के लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि 3 साल पहले गांव में पेयजल योजना से टंकी बनाई गई थी, मगर पीने के पानी की सुविधा आज तक नहीं मिल पाई है। ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 2016-17ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 24 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಹ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗಲೂ ಸಹ 4 ಕೊಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. चिकमंगलूर में ड्राइवर के नियंत्रण खो जाने से एक गुड्स टेम्पो सड़क पर पलट गई, जहां मौके पर ही 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुड्स टेम्पो का चालक काफी बागान काम के लिए जा रहा था और इसी दौरान अचानक मोड़ आ जाने से ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा। गंभीर अवस्था में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घटना चिकमंगलूर तालुक का बोम्बाइल की बताई जा रही है और इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के मामले में पुलिस और एक महिला के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने महिला की शिकायत थाने में की। आपको बता दें कि चिकमंगलूर में एक महिला ने सिग्नल तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने जुर्माना भरने को कहा और बस फिर क्या था, महिला और ट्रैफिक पुलिस में जमकर कहासुनी हुई, मगर महिला ने जुर्माना नहीं भरा। इधर पुलिस ने उपारपेट थाने में महिला की शिकायत की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।